कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। Hello everyone, welcome back to the channel. If you are planning to crack GATE 2026, this video is your ultimate starting point. Whether you are targeting IITs, NITs or PSU's jobs, you have come to the right place. So in this video, I am going to explain you about GATE 2026, who can apply, complete details about GATE 2026, what are the documents required to fill the form, GATE 2025 toppers and cut-off marks of every paper of GATE 2025. अगर 12th के बाद आपका एक सपना था कि IITs या NITs से मुझे स्टडी करनी है और वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पाया था, तो गेट एग्ज़ाम क्रैक कर आप टॉप IITs NITs से MTech मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, जो कि 2 इयर्स का कोर्स होता है और जिसके अंदर आपको कोर्स करने के दौरान इंटर्नशिप भी मिलती है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं तो कुछ IITs डायरेक्ट PhD भी ऑफ़र करती हैं, तो आप BTech के बाद डायरेक्ट PhD में भी इनरोल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। या फिर आप BTech कोर ब्रांच से कर रहे हैं या फिर आपकी BTech कोर ब्रांच से हो गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन। तो इन कोर ब्रांचेस के अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी जॉब्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छे पैकेज की डिमांड रखते हैं और आप प्राइवेट जॉब से उतना सेटिस्फाई नहीं हैं और अच्छी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप गेट के लिए प्रिपरेशन कर इन अच्छी PSUs में, पब्लिक सेक्टर अंडर कंपनीज के अंदर आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है गेट एग्ज़ामिनेशन के थ्रू होता है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो गेट के एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पर जॉब ऑफ़र करते हैं। तो इस वीडियो में मैं वो सभी बताने वाला हूँ आपको कि किस किस डिपार्टमेंट में गेट का स्कोर कंसिडर किया जाता है और एक अच्छे पैकेज पर जॉब गेट एग्ज़ामिनेशन क्रैक करने के बाद मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इस वीडियो में ऐसे सभी एस्पिरेंट्स जो अभी BTech कर रहे हैं, जिन्होंने BTech में एडमिशन लिया है, तो उनको अपना 3rd ईयर में गेट को कैसे टारगेट लेके चल सकते हैं, गेट एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन को कैसे टारगेट बनाकर चल सकते हैं, ताकि उनका जब 3rd ईयर आए या फाइनल ईयर आए तो वो भी गेट एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर, अगर वो फर्दर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं IITs NITs से तो वो कर सकें, या फिर एक अच्छी जॉब ग्रैब करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या फिर किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर उनको कैसे गेट यूज़फुल हो सकता है, तो वो सब इस वीडियो में आपको मालूम चलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि गेट होता क्या है। सो बेसिकली गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है और ये हर साल गेट का आयोजन किया जाता है और बारी बारी से गेट का आयोजन अलग अलग IITs करते हैं। तो इस बार जो गेट ऑर्गेनाइज़ कर रहा है वो IIT गुवाहाटी की द्वारा इस बार गेट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। तो गेट 2026 IIT गुवाहाटी के द्वारा कंप्लीट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। So GATE is a national level examination conducted for admission into MTech, MS and even direct PhD programs at IITs, IISc and at top institutes. So Indian Institute of Science जो कि एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, अगर वहाँ से भी आप फर्दर MS करना चाह रहे हैं तो भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप गेट एग्ज़ामिनेशन क्रैक कर वहाँ पर जा सकते हैं। या फिर आप आगे के फील्ड्स में रिसर्च ओरिएंटेशन वर्क करना चाह रहे हैं या रिसर्च के फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो गेट एग्ज़ामिनेशन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है। बट दैट्स नॉट ऑल, इट्स ऑल्सो योर गेटवे टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स। अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स में जाना चाह रहे हैं जहां पर एक अच्छा स्टार्टिंग पैकेज मिलता है जो कि एवरेज पैकेज 20 lakhs पर एनम के आसपास होता है, लाइक BHEL, NTPC, IOCL एंड मैनी मोर, तो अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी
रिक्रूटमेंट के लिए गेट स्कोर ही कंसीडर किया जाता है। तो गेट स्कोर करने के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, और मैं आपको बता दूं कि जो गेट का एग्ज़ामिनेशन होता है ये इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ामिनेशन है। वैसे तो आज की डेट में ये सारी स्ट्रीम्स के लिए गेट का एग्ज़ामिनेशन होता है, बट हमेशा से ये इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर एग्ज़ामिनेशन रहा है। और शुरुआती लेवल से ये जो एग्ज़ामिनेशन है वो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग जिन्होंने कर ली होती है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो होते हैं उनके लिए गेट का एग्ज़ामिनेशन आईआईटीज़ के द्वारा कंडक्ट होता रहा है। बट आज की तारीख में आईआईटीज़ ने अदर दैन इंजीनियरिंग भी डिफरेंट कोर्सेज रन कर दिए हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कोर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो गेट के अंदर भी जो अदर स्ट्रीम्स हैं उनके पेपर भी आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो अगर अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं लाइक आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स के, अगर वो भी आईआईटीज़, एनआईटी से कोर्स करना चाह रहे हैं तो वो भी गेट एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सो बेसिकली गेट 2026 विल हैव टोटल 30 टेस्ट पेपर। तो इसके अंदर 30 टेस्ट पेपर्स होते हैं जो अलग अलग स्ट्रीम्स के होते हैं। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स की जो मेन स्ट्रीम्स हैं उनके अलावा भी कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, इन सब से या फिर साइंस से रिलेटेड यहाँ पर पेपर होते हैं। एक जो कैंडिडेट है वो मिनिमम 1 पेपर दे सकता है और 2 टेस्ट पेपर भी दे सकता है। 2 टेस्ट पेपर का जो कॉम्बिनेशन है वो गेट की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर 2 पेपर कॉम्बिनेशन अगर आप रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। गेट 2026 का जो स्कोर कार्ड है वो ध्यान रखने वाली बात है कि गेट 2026 स्कोर कार्ड इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स। तो ये जो स्कोर कार्ड है 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। सो आई एम अगेन सेइंग गेट इज़ अ हाईली रेप्यूटेड एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए गेट सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है, जो कि उनके इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड को एवेल्यूएट करता है नेशनल लेवल पर। एक स्टैंडर्डाइज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर के थ्रू, जहाँ पर उनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग को चेक किया जाता है, उनकी नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चेक किया जाता है, उनके एप्टीट्यूड ऑफ इंजीनियरिंग को चेक किया जाता है एग्जामिनेशन के थ्रू। गेट एग्जामिनेशन प्रूव्स योर टेक्निकल मेंटल। अगर आप गेट एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हैं अच्छी रैंक के साथ, अच्छे स्कोर के साथ, तो ये प्रूव करता है आपका टेक्निकल मेंटल क्या है, आप टेक्निकली कितने वेल वर्स्ड हैं, ये इससे प्रूफ होता है। सो बेसिकली काफ़ी टाइम पहले ये भी शोर मचा था कि हर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी अगर उनको एग्ज़िट करना है इंजीनियरिंग से तो उनके लिए गेट कंपलसरी होगा उसको क्वालिफाई करना, बट ये फिर कैंसिल हो गया था। बट एक बार के लिए इसको कंपलसरी करने की बात चल रही थी, बट आज की डेट में ये कंपलसरी नहीं है। सो इट्स अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन दैट गिव्स यू अ रैंक ऑन ऑल इंडिया बेसिस कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अपनी ब्रांच के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में हैं, सिविल में हैं, मैकेनिकल में हैं, तो वहाँ पर जितने भी ऑल इंडिया लेवल पर टेक्निकल पर्सन्स हैं वहाँ पर आपकी रैंक कहाँ स्टैंड कर रही है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम चल जाता है। ना सिर्फ इंडिया, फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अलाउ किया हुआ है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ कर रहे हैं। तो अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इस एक बड़े लेवल पर आप कहाँ टेक्निकली स्टैंड कर रहे हैं अपनी ब्रांचेस के अंदर, तो वो गेट एग्ज़ामिनेशन से आपको आइडिया लग सकता है। अगर बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या होती है, सो देयर इज़ नो एज लिमिट इन गेट पेपर। इसको किसी भी एज का पर्सन गेट का एग्ज़ामिनेशन दे सकता है। अगर बात करें कि कितने टाइम तक हम गेट का एग्ज़ामिनेशन पेपर दे सकते हैं, तो आप कितने भी टाइम गेट का एग्ज़ामिनेशन पेपर दे सकते हैं, कितनी बार भी अटैम्प्ट ले सकते हैं। और साल में गेट का एग्ज़ामिनेशन एक बार कंडक्ट होता है जो कि मंथ ऑफ फरवरी के अंदर एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की और इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं, पर टेस्ट पेपर, तो यहाँ पर अगर आप एक टेस्ट पेपर चूज़ कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे अगर आप विद इन डेट्स अप्लाई कर देते हैं। तो विद इन डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त से स्टार्ट होगा और आप 25 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस डेट तक आप 25 सितंबर तक अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं
या फिर फॉरेन नेशनल्स हैं उनको 2000 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे। अगर आप 25 सितंबर के बाद अप्लाई करते हैं तो आपको लेट फ़ीस पे करनी होगी, और विद लेट फ़ीस अगर आप पे करते हैं और 6 अक्टूबर तक लेट फ़ीस के साथ फॉर्म फिल किए जाते हैं तो वहाँ पर जो फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपीज़ पे करने होंगे, एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को 2500 यहाँ पर रुपीज़ पे करने होंगे। तो अभी जो गेट 2026 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 25 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो विदाउट लेट फ़ीस है आप सितंबर 25 तक फिल कर सकते हैं, और विद लेट फ़ीस आप अक्टूबर 6 तक आप विद लेट फ़ीस कर सकते हैं। और जो रिज़ल्ट का जो अनाउंसमेंट होगा वो 19 मार्च 2026 तक होगा। सो अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन फिलिंग स्टार्ट होगी, तो वो भी मैं उस टाइम पे बता दूंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या पेपर कॉम्बिनेशंस होंगे। सो आई विल अपडेट यू रिगार्डिंग दिस। सो बात कर लेते हैं गेट 2026 एग्जामिनेशन डेट्स क्या हैं। तो एग्जामिनेशन जो डेट्स हैं, गेट का एग्जामिनेशन 7 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 15 फरवरी चलेगा। तो वीकली सैटरडे संडे को एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट्स के अंदर एग्जामिनेशन होता है, 3 आवर्स ऑफ टाइम। तो फरवरी 7 2026, 8 फरवरी 2026 एंड 14 ऑफ 2026 एंड 15 ऑफ 2026। तो जो 30 टेस्ट पेपर हैं उन 30 टेस्ट पेपर्स को इनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन 4 डेट्स के अकॉर्डिंग, एंड एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन मोड के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अगर आप अपनी इंजीनियरिंग स्टडीज़ के 3rd ईयर के अंदर हैं, अगर आप 3rd ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी दूसरी स्ट्रीम में भी हैं, तो आप इसके फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 3rd ईयर से भी ट्राई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो गेट का जो स्कोर कार्ड है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड है। तो अगर 3rd ईयर का स्टूडेंट भी अगर इसको फिल करता है तो उसको जो कार्ड मिलेगा, तो 4 ईयर के बाद अगर वो अप्लाई करता है मास्टर्स डिग्री प्रोग्रामिनेशन में या फिर पर्टिकुलर PSUs में, अगर वो PSU कंसिडर करते हैं ओल्डर उसको भी, तो भी उसका जो गेट स्कोर कार्ड है वो उसके काम आ जाएगा, क्योंकि जो उसकी वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स की होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो 3rd ईयर में ही गेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, ना कि क्रैक करते हैं, इवन टॉप रैंक भी लेकर आते हैं। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, आई थिंक इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, जिस स्टूडेंट ने लास्ट ईयर रैंक फर्स्ट लाया था वो 3rd ईयर का ही स्टूडेंट था। तो 3rd ईयर स्टूडेंट्स भी गेट के एग्जामिनेशंस को क्रैक कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कैंडिडेट्स वो कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली है, 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर ली है, चाहे इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स वो ऑब्टेन्ड आर परस्यूइंग देयर क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम अ कंट्रीज अदर देन इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर के कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट मस्ट बी करेंटली इन द 3rd or higher years or must have completed their bachelor's degree. They can also apply. If you are a student of other countries and if you wants to sit in GATE examination, then you can also apply. So it is also open for foreign candidates also. If you are in 3rd year or in final year, you can also apply. So candidates who possess certification from professional societies, ऐसे candidates जिनकी जो certification है वो professional society से हैं, जो कि AMI है, IC, IT ये सब हैं, अगर यहाँ से किया हुआ है then you are also eligible, but they are to be approved होने चाहिए। MOE, AICT, UGC, UPSC से approved हैं ये सारे programs, then you are also eligible to fill the GATE form. कैंडिडेट परस्यूइंग एनी हायर डिग्री और इन पोजेशन ऑफ डिग्री, तो ऐसे कैंडिडेट जो कोई भी हायर डिग्री परस्यू कर रहे हैं या फिर डिग्री कंप्लीट करने वाले हैं वो सब इसको फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट विद BSc, BA, BCom डिग्री 3 years प्रोग्राम डिसीरियस ऑफ सीकिंग एडमिशन मास्टर प्रोग्राम्स इन IITs एंड ISc कैन ऑल्सो फिल GATE 2026 फॉर्म। सो आई ऑलरेडी सेड गेट इज़ पॉपुलर अमॉन्ग इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स। गेट शुरू से ही इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर रहा है, बट नाउ गेट एग्जामिनेशन इज़ ओपन फॉर ऑल स्ट्रीम्स। सो किन किन स्ट्रीम्स के लिए है? BTech, B Pharma, B Arc, BSc रिसर्च, BS फार्मा, D MBBS, BDS, B वोकेशनल साइंस, MSc, MA, MCA और इक्विवेलेंट। इंटीग्रेटेड MEM.Tech के स्टूडेंट्स हैं या पोस्ट BSc के स्टूडेंट्स हैं, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल। इंटीग्रेटेड MEM.Tech, M Pharma और ड्यूल डिग्री आफ्टर डिप्लोमा और 10+2 यू आर ऑल्सो एलिजिबल। BSc, BA, BCom यू आर ऑल्सो एलिजिबल। इंटीग्रेटेड MSc, इंटीग्रेटेड BSc, MS एलिजिबल।
and professional society examination equivalent to BE, BTech, B are also eligible. BSc in agriculture, horticulture and forestry candidates are also eligible. If all you wants to pursue your further higher education from top NITs, IITs, then you can give GATE examinations. As per your papers, you have to select among the 30 test papers with your subject, and you can appear in GATE 2020 examination. Now the question is, what are the documents required for filling the GATE examination form? So the important documents that are required, it's a high quality image candidate photograph confirming the requirement. Second is high quality image of candidate signature. थर्ड इज स्कैन कॉपी ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट. सो जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी. EWS एंड OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो these are not required to upload, only SC/ST candidates are required to upload. Next is, if you belongs to PWD category, then you have to upload your PWD format certificate. Next is scanned copy of certificate of dyslexia in PDF format, अगर आपके लिए applicable है. Scanned copy of valid photo identity document. इट इज़ मस्ट कि आपको कोई भी वैलिड फोटो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना पड़ेगा. यहाँ पर प्रेफरेबल बताया है आधार UID, एंड पासपोर्ट है तो वो भी कर सकते हैं, पैन कार्ड है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी अपलोड कर सकते हैं. बट आधार के अंदर आपको ये खास ध्यान देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो फ़ोटो होता है उसको आप अपडेट करा लें. अगर ये 10 साल से पुराना आपका फ़ोटो है और फ़ोटो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है आधार के अंदर, देन यू शुड हैव टू अपडेट योर आधार फ़ोटो. सो आपको आधार फ़ोटो अपडेट कराना पड़ेगा जिससे आपकी सेंटर पर आपका फेस मैच हो सके ऑन द बेसिस ऑफ योर फोटो ऑन द आधार. सो अगर आपका फ़ोटो बहुत ज़्यादा पुराना है, ओल्ड है ऑन आधार, देन यू हैव टू अपडेट योर फोटो. द फोटो ID मस्ट हैव नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट एंड यूनिक फोटो ID नंबर. दिस फोटो ID मस्ट बी कैरिड इन ओरिजिनल टू द एग्जामिनेशन हॉल फॉर वेरिफिकेशन. एंड आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ऑल द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स आर इन रीडेबल एंड क्लियर फॉर्म में होना चाहिए. अपलोडिंग अनरीडेबल डॉक्यूमेंट में लीड टू डिलेज इन द प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन. सो इसका खास ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट इज हाउ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग इज कंडक्टिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कंडक्टेड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज. It is of English language only, and total marks are of 100 marks, which consist of 2 sections. First section is general aptitude. It is common to all papers and it is of 15 marks, and the rest of the papers cover respective test paper syllabus, and rest of the paper is of 85 marks as per your stream, as per your branch what you have chosen. So that is of 85 marks. And examination cities, almost all big cities are covered as an examination cities that can be updated on GATE 2026 website soon. So the examination is conducted in computer based test CBT mode in online mode, and it is of 3 hours duration. And the types of questions that are asked in this test are based on multiple choice questions, multiple select questions, and numerical answer type. Numerical answer type, you have to just solve the question, and if you getting that answer, this answer is to be fed in the online mode. सो आपको आंसर निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करके, और जो भी आंसर आ रहा है जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ रहा है वो आपको वहाँ पर जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर आपको इंसर्ट करना होता है. एंड कैलकुलेटर्स आर ऑल्सो अलाउ, बट डेट कैलकुलेटर डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर. वो जो आपको सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप एग्जामिनेशन दोगे वहीं पर कैलकुलेटर स्क्रीन पर ही अवेलेबल हो जाता है, तो उस कैलकुलेटर का जो यूज़ है वहाँ पर किया जा सकता है. नेक्स्ट इज़ नेगेटिव मार्किंग, एंड फॉर a wrong answer chosen in MCQ there will be a negative marking. For a 1 mark question, 1/3 mark will be deducted for a wrong answer. For a 2 mark MCQ, 2/3 mark will be deducted for a wrong answer, and there is no negative marking for wrong answer to MSQ or NET questions, and there is no partial marking in MSQ type of questions. So this is the complete schedule when the examinations are conducted. And the examination are conducted in 2 shifts. That you can see in 2 shifts examination is conducted. Now question arises, what are the different opportunities? Why should I fill the GATE form? Why should I prepare for GATE? As I am an engineering graduate, or I am doing engineering, so what is the benefit for me for appearing in GATE examination? So in this I am talking about what the advantage you have for GATE examination. So opportunities, admission, recruitments
in all the fields there are advantages. So first we are talking about admissions. So if you want to pursue higher studies like in IITs, NITs and GIFTs or any other state government reputed college etc., and any other institute with stipend and without stipend, so GATE is giving you a chance. So for these admission, valid GATE score is required for seeking admission to MTech programs, PhD programs, and after opting this program you also get a stipend. So if you got financial assistance, if your rank is good and you get financial assistantship, that is in a form of teaching assistantship. टीचिंग असिस्टेंटशिप में क्या होता है कि आपको कुछ आवर्स जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीच करना पड़ता है, और आपको एज एन टीचिंग असिस्टेंस एज एन एमटेक स्टूडेंट्स आपको 12,400 पर मंथ एज एन वहाँ पर असिस्टेंटशिप मिलती है. तो आपकी एमटेक भी होती रहेगी और आपको जो टीचिंग असिस्टेंटशिप है उसके फॉर्म में 12,400 पर मंथ भी मिलते हैं. अगर आप पीएचडी स्टूडेंट्स हैं तो वो जो असिस्टेंटशिप है वो 37,000 पर मंथ मिलती है. सो टीचिंग असिस्टेंस 12,400 फॉर एमटेक स्टूडेंट्स एंड 3,700 फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स. सो स्टाइपेंड इज not available for all students, that is available only for the top and meritorious students, and some seats are on based on stipend and many of the seats are without stipend, so it based on your rank. So द सेकेंड एडवांटेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अगर आप अच्छा रिक्रूटमेंट चाह रहे हैं, गुड पीएसयूज़ में वर्क करना चाह रहे हैं जहां पर अच्छा पैकेज मिलता है, स्पेशली जो मैंने बताया जो कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में उतनी अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. लाइक इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं. तो उनके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि या तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए प्रिपेयर करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब्स के लिए. तो मैक्सिमम जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ हैं वो सब गेट के स्कोर कार्ड को कंसीडर करती हैं टू ऑफरिंग यू अ जॉब इन कोर ब्रांचेस. सो यहाँ पर मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ पर दिखाई हुई हैं. इसके अलावा भी अदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कई बार गेट के स्कोर कार्ड को कंसीडर करते हैं. बट आई सेड ऑलमोस्ट ऑल PSUs कैन कंसिडर गेट स्कोर कार्ड फॉर देयर रिक्रूटमेंट एंड दे ऑफर एन एवरेज पैकेज ऑफ 20 lakhs पर एनम. तो एक आपको अच्छा जॉब पैकेज अगर आपको चाहिए तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब को ही टारगेट करके चलें, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मोस्टली इंजीनियरिंग सेक्टर में ही वर्क करती हैं. और अगर आप जॉब स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैकेज चाह रहे हैं, तो PSUs आर वेरी गुड फॉर यू एज एन engineering graduate and that offer you a very good package. So the different PSUs are Airport Authority, Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL, BSNL, CIL, CRIS, CVNL. So you can check all the details, and when your GATE examination is completed, after GATE examination or before examination, these PSUs gives an advertise in the newspaper about their jobs. If you want to apply, then you can apply in the jobs. So the most important is that many PSUs, DRDO, so many PSUs offer jobs through GATE examination. Next is there are other opportunities also. As you score good in your GATE examination but neither you get PSU selection, neither you get MTech admission in reputed IITs and NITs. So other than this, if you are trying for private jobs, if you show that you qualified in GATE, somehow private jobs giver are also considering that, they are thinking that you have a good knowledge of technical expertise you have because you qualified in GATE, and especially in private teaching jobs there is a good opportunity if you qualify in GATE examination. So GATE score may be shared with institutions supported by MOE, public sector undertakings and other eminent institute for the purpose of admission and recruitment. And this score card helps in the project assistantship in government funded project. So on time to time there are many government funded projects where the GATE scorecard is considered, and project assistantship and kind of fellowship are also offered to those candidates who qualified the GATE examination. So it opens another door for you. If you crack the GATE examination, then another door is open for you, another opportunity is open for you. अगर आप GATE examination को क्रैक कर लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपके लिए एक और रास्ता ओपन हो जाता है, एक और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर ओपन हो जाती हैं if you score good in your GATE examination. So next is what's new in a GATE 2026.
So every year there are a few changes, whether it's a new paper, revised syllabus or update examination pattern, exam dates, download of call letters, result declaration. I will keep you update right here on this channel. So hit that subscribe button and turn on the bell icon for any update, new update in GATE 2026. So this is a roadmap from my side, how to start preparing, what are the strategy tips. This is from my side. So a quick roadmap to start your preparation for GATE 2026. So first is अंडरस्टैंड द सिलेबस थोरोली. सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है और क्या क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं बीटेक के कोर्सेज में, आपका सिलेबस कितना मैच कर रहा है गेट के सिलेबस से, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं और आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट्स क्या हैं, वो सब आपको थोरोली एनालिसिस करना है. उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको पिकअप करना है क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से ही जनरली उन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर गेट का एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया जाता है. तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को फॉलो करना है. स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. तो कॉन्सेप्ट का बहुत रोल होता है गेट के एग्जामिनेशन में, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है. स्टडी टाइम टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो एक टाइम टेबल देकर, क्योंकि आपको अपनी बीटेक की स्टडीज़ भी मैनेज करनी है. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब मैनेज करना है, अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपनी बीटेक या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको उन सभी चीज़ों को मैनेज करके गेट की स्टडीज़ को प्रिपेयर करना होगा. उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना होगा. उसके अलावा आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप PYQs को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें. सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं, एक बार सिलेबस कवर कर लें, फिर उसके बाद जो PYQs हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. उसके बाद ये सब हो जाता है तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं आपको. तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट अपीयर करने की कोशिश करें, उसमें अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें. तो जो वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करें और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें. अगर आप ये सभी कर लेते हैं, इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं, देन यू विल डेफिनेटली क्रैक द गेट एग्जामिनेशन विद गुड स्कोर. नाउ I am talking about GATE 2025 cutoff marks. So I am highlighting only the engineering subjects. So अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग से हैं तो जो कट ऑफ गई थी जनरल के केस में वो 28.9 गई थी लास्ट ईयर. उसके बाद बायोटेक के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 28 मार्क्स. सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 29.2. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 25 मार्क्स. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए 25. फिज़िक्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 26.8. मैथमेटिक्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 25. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स हैं 25.6. माइनिंग इंजीनियरिंग में जो कट ऑफ गई थी 30.6. ये आउट ऑफ 100 में बात कर रहा हूँ. अगर आप 100 में से इतने मार्क्स ले आए थे तो आपका गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया था. उसके बाद प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ है वो 35.6 गई थी. एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके अंदर 35.8. तो काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है. अब बात कर लेते हैं कि लास्ट ईयर जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी तो उनके कितने मार्क्स थे रैंक 1 लाने वालों के लिए. तो अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बात करें तो इनके आउट ऑफ 181 मार्क्स थे जिस पर इनको रैंक 1 मिली थी. वहीं बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट्स थे उसके अंदर अभय सिंह है, इनके आउट ऑफ 189.02 मार्क्स थे, इनकी रैंक 1 आई थी. केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 75.33 पर रैंक 1 आ गई थी. कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 100 में से 100 मार्क्स लाने पर रैंक 1 आई थी. डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 96.33 पर रैंक 1 आई थी. तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फुल मार्क्स हैं वो कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस के अंदर चल रहा है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जिसके 82.67 आए थे उनकी रैंक फर्स्ट आ गई थी. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपर था उसके 81.67 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 65 मार्क्स पर ही रैंक 1 आ गई थी. मैथमेटिक्स में 57 मार्क्स पर ही रैंक 1 आ गई थी. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 95.33 मार्क्स पर रैंक 1 आई थी. तो अगेन मैकेनिकल ब्रांच में और कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एक अच्छा खासा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो टॉपर स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 100 वो अच्छा स्कोर कर रहा है. एंड कंप्यूटर साइंस के अंदर भी
फुल में से फुल ही स्कोर कर रहा है। माइनिंग इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं 75.67, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 89.67, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 74। तो इस तरीके से आप बाकी जिस भी पेपर के लिए आप बिलोंग करते हैं वो सब आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पर्टिकुलर जो पॉपुलर इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं उनके लिए आपको ये बता दिया है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ गेट 2026. So guys, GATE is not just a test, it's an opportunity to shape your future. Whether you want to study further, get a job, or just prove your technical mental, this is your time. Start now, stay consistent, and trust the process. For any update related to GATE 2026, don't forget to subscribe. Got any questions? Drop them in the comment box. I will reply to each one personally. Thank you. Meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care.